जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो ईगल ऑफ गॉड लिन फेंग की मार्शल स्पिरिट छीनने जा रहा था ताकि वो अपनी बॉडी को फिर से पा सके। अब वो लिन फेंग की ओर बढ़ ही रहा होता है कि उससे पहले ही लिन फेंग उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, लेकिन वह ईगल ऑफ गॉड लिन फेंग की स्वॉर्ड को वहीं रोक देता है और कहता है कि लगता है कि अब तुम कमजोर हो चुके हो। यह कहकर वह लिन फेंग की स्वॉर्ड को वहीं तोड़ देता है। अब इसके बाद वह लिन फेंग पर अपने ग्रीन फीदर फेंक कर उसे बंधक बना देता है। तभी नूजी उसे बताती है कि अब तुम्हें इस ईगल ऑफ गॉड को अपनी जाल में फंसाकर देवताओं की कब्र में लाना होगा। इस पर लिन फेंग कहता है कि अभी तो मैंने बस शुरुआत ही की है। वह ईगल ऑफ गॉड लिन फेंग से कहता है कि अब मैं तुम्हारी मार्शल स्पिरिट छीन कर अपनी बॉडी वापस पा जाऊंगा। यह कहकर वह अपने क्लाइम्ब टॉप मार्शल सॉल से लिन फेंग पर अटैक कर देता है, जो लिन फेंग के पास पहुंचते ही नष्ट हो जाती है। अब लिन फेंग वहां से भागने लगता है, जिसे वह ईगल ऑफ गॉड बार बार पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। अब लिन फेंग को पकड़ते पकड़ते वह ईगल ऑफ गॉड अचानक देवताओं की कब्र में पहुंच जाता है, जिसे देखकर वह कहता है कि ये मैं कहाँ आ गया। तभी वहां के सारे कब्रों वाले देवता उसे अपना अपना नाम बताने लगते हैं। ईगल ऑफ गॉड कहता है कि लगता है कि ये मैं देवताओं की कब्र में आ चुका हूँ। तभी वहां लिन फेंग भी आ जाता है। लिन फेंग को वहां देखकर वह पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आ गए। इस पर लिन फेंग उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ लाना मेरी एक चाल थी। तभी एक देवता की कब्र से एक आवाज आती है, जिसमें वह कहता है कि मेरा नाम तियान सान है। उसका नाम सुनकर ईगल ऑफ गॉड कहता है कि ये तो मेरे पूर्वजों का नाम है, जो कि इसी कब्र में है। उस कब्र को देखकर ईगल ऑफ गॉड कहता है कि लगता है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। तभी उस कब्र से तियान सान नाम का देवता बाहर आता है, जो उस ईगल ऑफ गॉड को बताता है कि मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ। उसे देखकर वह ईगल ऑफ गॉड बहुत खुश होता है और कहता है कि मैं तुम्हारा वंशज हूँ। यह सुनकर वह देवता कहता है कि नहीं, तुम मेरे वंशज नहीं हो सकते। यह कहकर वह उस ईगल ऑफ गॉड पर अटैक कर देता है, जिससे वो ईगल ऑफ गॉड वहीं नीचे गिर जाता है। वह देवता उससे कहता है कि अब तुम बहुत कमजोर हो चुकी हो। इस पर ईगल ऑफ गॉड कहता है कि ये एक बहुत लंबी कहानी है। वह अब उस देवता से पूछता है कि क्या तुम मुझे अपने खून की एक बूंद दे सकते हो, जिससे कि मैं अपनी बॉडी को फिर से पा सकूं। यह सुनकर वह देवता उससे बताता है कि मेरी रियल बॉडी तो एक कब्र में फंसी है, तो मैं तुम्हें अपना खून कैसे दे सकता हूँ। इस पर वह ईगल ऑफ गॉड उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें कौन कब्र में फंसा सकता है। ईगल ऑफ गॉड पूछता है कि क्या ये सब लिन फेंग ने किया है। तभी लिन फेंग उस देवता को अपनी 7 किल फॉर्मेशन में फंसा देता है। अब वह देवता उस ट्रैप से बाहर निकलने का प्रयास करता है, लेकिन वह उस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाता, तो इसलिए वह देवता फिर से अपनी कब्र के अंदर चला जाता है। तभी वहां नूजी की आवाज आती है, जो लिन फेंग को बताती है कि अब तुम इस पक्षी को अपना पालतू बना सकते हो, क्योंकि अब ये कहीं नहीं भाग सकता। लिन फेंग अब ईगल ऑफ गॉड से पूछता है कि क्या तुम मेरी मार्शल स्पिरिट लेना चाहोगे। इस पर वह ईगल ऑफ गॉड डरते हुए कहता है कि अब मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। यह कहकर वह वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी लिन फेंग उसके चारों ओर एक ट्रैप बना देता है, जिसमें कि वो उसके अंदर फंस जाता है। इस प्रकार एपिसोड 29 यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब एपिसोड 30 की शुरुआत होती है, तो लिन फेंग उस ईगल ऑफ गॉड को अपने फ्लेम से जलाने लगता है। इस पर वह ईगल ऑफ गॉड चिल्लाने लगता है और कहता है कि उस लड़की ने पहले ही मेरी बॉडी को जला दिया था, और तुम भी हो कि मुझे शैतान समझकर मारने जा रहे हो। वह ईगल ऑफ गॉड लिन फेंग से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज भगवान के लिए मुझे जिंदा छोड़ दो। इस पर लिन फेंग उससे कहता है कि आज से मैं तुम्हारा मालिक हूँ। यह सुनकर ईगल ऑफ गॉड कहता है कि तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। लिन फेंग कहता है कि तुमने मेरी बात मान ली, इसलिए मैं तुम्हें एक चांस देने जा रहा हूँ। तभी वहां नोजी की आवाज आती है, जो लिन फेंग को बताती है कि अब तुम्हें इस ईगल ऑफ गॉड को अपनी एक सॉल देनी होगी, जिससे कि वो थोड़ा स्ट्रांग हो सके। अब लिन फेंग ऐसा ही करता है, जिसमें वो अपनी थोड़ी सॉल एनर्जी उस ईगल ऑफ गॉड को दे देता है। इसके बाद लिन फेंग उस ईगल ऑफ गॉड को बताता है कि अब तुम मेरे पालतू बनकर रहोगे और मेरी हर बात मानोगे। यह सुनकर वह ईगल ऑफ गॉड कहता है कि हाँ मालिक, आज से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तभी यह सुनकर वह देवता फिर से अपनी कब्र से बाहर आ जाता है और उस ईगल ऑफ गॉड से कहता है कि मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ और मैं तुम्हें किसी का पालतू बनते हुए नहीं देख सकता। इस पर ईगल ऑफ गॉड कहता है कि अब मैं लिन फेंग के खिलाफ जाकर मरना नहीं चाहता। लिन फेंग अब उस देवता को तुरंत अपनी कब्र में जाने को कहता है। अब लिन फेंग से डरकर वह देवता फिर से अपनी कब्र के अंदर चला जाता है। अब वह ईगल ऑफ गॉड मन ही मन सोचता है कि ये लिन फेंग तो एक राक्षस है, जिससे मैं बाल बाल बच गया। अब इसके बाद लिन फेंग उस ईगल ऑफ गॉड को फायर ऑफ स्पिरिट के अंदर जाने को कहता है। अब उसकी बात मानकर वह ईगल ऑफ गॉड फिर से अपनी जगह पर चला जाता है। तभी लिन फेंग के पास नूजी आती है और कहती है कि तुमने जो उसके साथ किया वो बहुत अच्छा किया। लिन फेंग नूजी से पूछता है कि मैंने उस ईगल ऑफ गॉड को अपना पालतू बना लिया और अब इसके बाद मुझे क्या करना होगा। लिन फेंग नूजी से बिना कुछ बताए वहां से गायब हो जाती है। इधर फायर ऑफ स्पिरिट में लिन फेंग उस ईगल ऑफ गॉड के पास जाता है।
लिन फेंग अब उससे पूछता है कि इस समय तुम्हारे पास कितनी पावर है। इस पर वह ईगल ऑफ गॉड बताता है कि अभी मैं अपने मार्शल सोल के मिडिल स्टेज में हूँ। यह सुनकर लिन फेंग कहता है कि तब तो तुम जरूर अपने पावर को और बढ़ाना चाहोगी। इस पर वह ईगल ऑफ गॉड डरते हुए कहता है कि नहीं, मैं अपने पावर को अब और नहीं बढ़ाना चाहता। वह कहता है कि लेकिन तुम मुझे वो ट्रेजर स्वॉर्ड दे दो ताकि मैं अर्थ एंड हेवन सोल की रक्षा कर सकूं। अब वह लिन फेंग को बताता है कि अगर उस देवता ने अपनी पिल्स मुझे दे दी होती तो आज मैं अपने रियल बॉडी में आ चुका होता। वह कहता है कि लेकिन आपने उसे ट्रैप में फंसा दिया। लिन फेंग अब उससे उसका फुल नेम पूछता है। इस पर वह ईगल ऑफ गॉड उसे अपना पूरा नाम पेंग किंग तियान बताता है। लिन फेंग अब उससे कहता है कि अब मैं तुम्हें लिटिल तियान कहकर बुलाऊंगा। वह कहता है कि अब तुम मेरे ग्रीन स्वॉर्ड के रूप में हमेशा मेरे साथ रहोगी और आज से तुम मेरे साथ काम भी करोगी। इस पर ईगल ऑफ गॉड कहता है कि अब मैं सब कुछ समझ गया। अब इसके बाद लिन फेंग वहीं बैठकर अपनी ब्लड लाइन ठीक करने लगता है, जिसके बाद वह अपनी मार्शल स्पिरिट सोल बाहर निकाल लेता है। लिन फेंग सोचता है कि अगर मेरी फ्योनिक्स फ्लेम और ये मार्शल स्पिरिट एक साथ हो जाएं, तब मैं और भी स्ट्रांग हो जाऊंगा। अब लिन फेंग उन दोनों स्पिरिट पावर को एक साथ मिलाने का प्रयास करने लगता है, जिसमें वह कहीं और ही पहुंच जाता है। लिन फेंग अब अपनी स्वॉर्ड से उस सोल स्पिरिट को इकट्ठा करने लगता है। इस प्रकार एपिसोड 30 भी यहीं पर समाप्त हो जाता है।